एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बायोट मेक्सिको के एक बार में नशे में हैं। हाल ही में कार्नेज के साथ उनकी लड़ाई के बाद से वे अभी भी भाग रहे हैं। पैट्रिक मलिगन की हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती हैं और एडी को मुख्य संदिग्ध ठहराया जाता है, जिससे वह न्यूयॉर्क सिटी जाने और अपना नाम साफ करने की कोशिश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जेनोफेज नाम का एक प्राणी एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर चुका है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्ट्रिकलैंड का ध्यान खींचा, जो एक सैनिक है और इंपीरियम नाम के सरकारी ऑपरेशन की निगरानी करता है। यह ऑपरेशन एरिया 51 में अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए चलाया जा रहा है। मलिगन, जिसे कार्नेज के साथ लड़ाई में मृत समझा गया था, बच जाता है और एक अन्य सिम्बियोट द्वारा छोड़ दिया जाता है। उसे स्ट्रिकलैंड के सैनिक पकड़ लेते हैं। मलिगन को कैद किए गए सिम्बियोट्स में से एक के साथ बांध दिया जाता है और इंपीरियम उससे सिम्बियोट्स के पृथ्वी पर आने के उद्देश्य के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। इसके बाद स्ट्रिकलैंड को वेनम को पकड़ने का आदेश दिया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले विमान के किनारे लटकते हुए एडी और वेनम पर उनका पीछा कर रहे जेनोफेज द्वारा हमला होता है, जिससे वे रेगिस्तानी क्षेत्र में कूदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वेनम एडी को बताता है कि जेनोफेजेस को कनूल ने ब्रह्मांड में भेजा था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है। इनका उद्देश्य कोडेक्स को प्राप्त करना है, जो तब बनता है जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जीवन देता है। यह कोडेक्स कनल को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसमें सिम्बियोट्स ने उसे लंबे समय पहले कैद किया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार पुनर्जीवित किया था, अब एडी के पास वह कोडेक्स है जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया है। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम के घात का सामना करने और जेनोफेज से मुश्किल से बचने के बाद एडी जंगल में एक घुमंतू हिपी परिवार से मिलता है, जो उसे लास वेगास तक छोड़ने की पेशकश करता है। इस दौरान मलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम को खनल के असली इरादों और कोडेक्स की भूमिका के बारे में जानकारी देता है। यह केवल एडी या वेनम की मृत्यु से ही नष्ट किया जा सकता है। लास वेगास पहुंचने पर एडी और वेनम मिसेस चेन से एक कैसीनो में मिलते हैं। वेनम मिसेस चेन के साथ डांस करता है, लेकिन जल्द ही जेनोफेज फिर से उन पर हमला करता है। स्ट्रिकलैंड की टीम वेनम को पकड़ लेती है और एडी को बेहोश कर देती है। एरिया 51 में एडी से पूछताछ की जाती है, लेकिन वेनम कैद से बच निकलता है और कोडेक्स को ट्रैक करते हुए जेनोफेज को बेस पर हमला करने के लिए आकर्षित करता है। वेनम लैब में कैद अन्य सिम्बियोट्स को रिहा करने का आदेश देता है। वे नए होस्ट के साथ मिलकर जेनोफेज से लड़ते हैं। एडी बाद में एक अस्पताल में जागता है और एक फेडरल ऑफिशियल उसे बताता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसकी हीरोइक एक्शंस के कारण उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्सपंज्ड कर दिया गया है, लेकिन वह इसे किसी से मेंशन नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने पर एडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते हुए वेनम के साथ बिताए मेमोरीज को याद करता है। एडी, स्ट्रिकलैंड और मुख्य शोधकर्ता टेडी पेन, मार्टिन और उसके परिवार से मिलते हैं, जो एरिया 51 में एलियंस की तलाश में घुसपैठ कर चुके होते हैं। कनल कोडेक्स के स्थान का पता लगाकर पोर्टल्स के जरिए और जेनोफेजीज भेजता है। एडी इन प्राणियों को दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि मार्टिन और उसका परिवार अन्य सिम्बियोट्स की मदद से बच सके। वेनम को समझ आता है कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे अपने होस्ट एडी से अलग होना पड़ेगा। वेनम एडी से विदा लेता है और जेनोफेजीज के साथ मिलकर उन्हें एसिड टैंकों तक ले जाता है। इस दौरान गंभीर रूप से घायल स्ट्रिकलैंड अपने ग्रेनेड से विस्फोट कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। एडी बेस के जलते समय बेहोश हो जाता है।